दस लक्षण पर्व की पूजा का अर्थ समझते हैं। निकाल लीजिए अपने अपनी जिनवाणी में दस लक्षण पर्व पूजन, धर्म पूजन। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन व्रत आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चाहूं गति दुख दे काढ़े मुक्ति करतार है। देखिए, हम लोग दस लक्षण पर्व जो वर्ष में 3 बार आता है, उसमें भगवान जिनेंद्र देव की पूजन के साथ साथ ये पूजन भी हम करते हैं। और बहुत लोग अगर 3 बार भी नहीं करते हैं तो दस लक्षण पर्व के दिनों में तो हम ये पूजन करते ही करते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से इसका अर्थ समझें, और जब भी हम इस पूजन को करें, बहुत सार गर्भित पूजन है, 10 धर्मों का बहुत सुंदर वर्णन इसमें दिया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से इस पूजन के अर्थ को हमें समझना है। देखिए, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। उत्तम क्षमा, क्षमा माने क्षमा, उत्तम क्षमा, मार्दव अर्थात मार्दव, और आर्जव माने आर्जव, है ना। ये 3 क्या है? भाव हैं, अर्थात आत्मा के परिणाम हैं। देखो, 10 धर्मों को यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया है लेखक ने। ये 3 आत्मा के परिणाम हैं। आत्मा के परिणाम का क्या मतलब हुआ? भाई, क्षमा करना, मार्दव मृदुता भाव धारण करना, और आर्जव मतलब सरल होना, मायाचारी नहीं करना, घमंड से रहित होना, मार्दव भाव, ये आत्मा का स्वभाव है। और स्वभाव जो होता है वो कभी भी, जो स्वभाव होता है वो कभी भी पूर्ण रूप से विनष्ट नहीं होता। अभी हमारे अंदर, हम अभी विभाव में जी रहे हैं, अभी हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें इस स्वभाव को प्राप्त करना है। उत्तम क्षमा, जीवों के ऊपर दया करना, जीवों को माफ करना। कोई गलती हो जाए तो हम जो सॉरी बोल करके सामने वाले से माफी मांगते हैं, तो अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें दोष लगेगा। सामने वाले ने तो क्षमा मांग करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन वो क्षमा भी अपने अंदर से मांगना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर से सॉरी बोल दिया, वो नहीं, अपने अंदर से क्षमा याचना की, अब हमारा कर्तव्य है, हम उसको क्षमा करें। सबके द्वारा गलती होती है, उसे हम स्वीकार करें, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। वो भी मन से बोले इट्स ओके भी, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, बाहर से बोल दिया हाँ ठीक है और मन ही मन में रखे हुए, वो नहीं होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव है क्षमा धर्म। इसके बाद में मार्दव अर्थात जो मृदुता है, विनय से युक्त होना है, आर्जव माने सरलता है। तो इसलिए ये क्या है? ये भाव है, आत्मा का स्वभाव है। आगे कह रहे हैं, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। सत्य मतलब सत्य, शोच माने शोच, संयम, तप और त्याग। ठीक है, 5 धर्मों के नाम आ गए, सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग। ये क्या है? उपाव है। उपाव मतलब उपाय है, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के उपाय हैं। वो जो स्वभाव है आत्मा का, उस स्वभाव को प्राप्त करने के उपाय हैं। इसलिए हमें इनको भी अपने जीवन में अपनाना है। आगे कह रहे हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। इन सबको हम समझेंगे इस पूजन की जयमाला में। पूजन में भी बहुत अच्छे से इनका एक एक का वर्णन किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? आकिंचन मतलब आकिंचन्य, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य धर्म। ये क्या है? धर्म दश सार हैं। धर्म 10 धर्मों के ये सार हैं। सार माने सर्वश्रेष्ठ, या यूं कहें 10 धर्मों में अगर हम ये कहें कि भाई देखो हम 10 धर्म तो धारण करें नहीं करें, हम क्या कर लें, हमें तो सार कोई चीज दे दीजिए। तो अगर आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म आ गया तो हमारे जीवन में 10 धर्म आ गए। ये 2 धर्म जो है आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म, ये कैसे हैं? ये सार रूप कहे गए हैं।
जैसे सार मतलब जैसे जूस निकालते हैं हम, और उसमें जो सार होती है, तत्व जो वस्तु होती है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और जो वेस्टेज होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो ऐसे ही सब धर्मों के जो सार है ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म है। कैसे हैं ये? चहु गति दुखते, चहु गति माने चारों गतियों के, चहु मतलब चार, चारों गतियों के दुखते दुखों से, काढ़ी, काढ़ी मतलब अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना काढ़ना वर्ड, निकाल करके। चहु गति दुखते काढ़ी, चारों गतियों के दुखों से, काढ़ी मतलब निकाल करके, मुक्ति करतार है, मुक्ति को देने वाले हैं, मुक्ति प्रियात को प्राप्त कराने वाले हैं। ठीक है ना? आइए एक बार फिर से चारों लाइन का अर्थ समझते हैं। सरल है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये तीन जो हैं ये आत्मा के परिणाम हैं, आत्मा के भाव हैं। और इन आत्मा के परिणामों को प्राप्त करने के लिए सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग ये उपाय कहे गए हैं, ये कारण कहे गए हैं। इनके साथ में आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म ये 10 धर्मों के सार हैं, 10 धर्मों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये 10 धर्म चारों गतियों के दुखों से काढ़ी मतलब निकाल करके मुक्ति को देने वाले हैं। मुक्ति मतलब मुक्ति, मोक्ष को करतार मतलब करने वाले, मतलब देने वाले हैं। मंत्र बोलेंगे हम। ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म, या धर्म समूह भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात है, संबोधन है। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म और उनके समूह। यहाँ पर अत्र अवतर अवतर, यहाँ आइए आइए, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र वम सन्निहितो भव भषण। ठीक है। अब एक बात मैं पूजन प्रारंभ करने से पहले अपनी ये चीज हम समझ लें। हमने जब कल अष्टामिका पर्व की बात की थी परसों के दिन, तो हमने आप लोगों को सामान्य रूप से एक 10 लक्षण पर्व के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है। इस पुस्तक में चूंकि अभी ये वर्णन नहीं आएगा कि 10 लक्षण पर्व कब मनाया जाता है, इसलिए अभी आप अपनी कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिए। 10 लक्षण पर्व हम कितनी बार मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण भी पहले समझना जरूरी है। कितनी बार मनाते हैं हम 10 लक्षण पर्व? बोलिए। 3 बार, है ना? जो मनाते हैं वही बोलना 3 बार, नहीं तो पता चले बोल तो दो कि मनाना चाहिए 3 बार और मनाते तो एक ही बार है। हाँ, कहने का तात्पर्य हमारा ये है, लिखिए अपनी कॉपी में, चैत्र, माघ और भाद्रपद। चैत्र के महीने में 3 बार, चैत्र के महीने में, माघ के महीने में और भाद्रपद के महीने में। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, चैत्र के महीने में, माघ के महीने में और भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिन हो गए। 10 दिनों तक ये 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। प्रत्येक दिन के 10 लक्षण पर्व के नाम आप सब लोगों को लगभग याद ही होंगे, सभी लोगों को तो हम पूजन में भी पढ़ेंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, सबके साथ में उत्तम शब्द भी जोड़ना है और धर्म भी जुड़ेगा। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, इस तरह से पूरा ब्रह्मचर्य तक। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, 3 बार क्यों मनाते हैं? वे देखो, कल परसों हमने जब अष्टामिका पर्व की बात की थी तब तो कोई रीजन नहीं था, क्योंकि वो तो शाश्वत पर्व है, उसके पीछे तो कोई कारण नहीं है कि वो 3 बार क्यों मनाते। 3 बार आते हैं,
इसलिए हम 3 बार मनाते हैं अष्टानी का पर्व तो। लेकिन 10 लक्षण पर्व की 3 बार मनाने का कारण, महत्वपूर्ण बात यह है, समझिएगा ध्यान से, 3 बार जो हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, कौन बताएंगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, सुनिए और अपनी कॉपी में वैसे नोट कीजिए। 3 बार जो हम मनाते हैं उसके पीछे कारण ये है, हमारे 4 कषाय कही गई हैं। समझिएगा, विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, और इन चारों कषायों का जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। कोई कषाय अगर अंतर मुहूर्त तक ही रहती है तो वो है संजुलन कषाय। कोई कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन तक रहे, अकेला मात्र क्रोध मत लगाना। जैसे उदाहरण में अपन समझे, अपने किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और हम क्या किए, या तो 2, 5, 10 मिनट में हमने सुलटारा कर लिया, समझना संजुलन कषाय थी। और हमने अगर 48 मिनट, आधा पौन घंटे से ऊपर बढ़ा दिया तो हमारी कषाय क्या हो गई? प्रत्याख्यानावरण, जो 15 दिन तक चलती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 दिन तक भी हमने बातचीत नहीं करी, हमारा लड़ाई झगड़ा बहुत आगे तक लंबा जारी रहा, तो 15 दिन से लेकर के और 6 महीने के बीच तक अगर वो कषाय है तो वो बन जाती है अप्रत्याख्यानावरण। और वो जो 6 महीने से ऊपर अगर निकल जाए तो वो कहलाती है अनंतानुबंधी कषाय। हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हुए अगर हमारे प्रतिमाएं नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे प्रतिमाएं नहीं है, व्रत नियम संयम नहीं है, तो हमारे अगर सम्यक दर्शन है तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, इन 3 कषायों का हमारे उदय चल रहा है अनंतानुबंधी को छोड़ के, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर अनंतानुबंधी का अनुदय हो जाता है। अगर हमने व्रत नियम संयम का पालन कर लिया या संकल्प ले लिया, प्रतिमाएं पाल रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हमारे अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया। अब मात्र 2 ही कषाय है, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। अब चूंकि सामान्य रूप से हम वर्णन करते हैं, तो अगर हमारी कषाय अनंतानुबंधी बन जाए तो हम चौथे गुणस्थान से गिर करके पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। मतलब हम सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाएगा। अगर हमारा किसी के साथ में कोई कषाय भाव जुड़ा हुआ है, ये मत समझिएगा कि मात्र क्रोध कषाय ही है। अगर हमारा अहंकार, अगर हमारा लोभ, अगर हमारी मायाचारी 6 महीने से ऊपर निकल रही है तो समझिएगा हम सम्यक दृष्टि नहीं है। आचार्यों ने ये लिखा, 3 बार इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी कषाय जो है वो अनंतानुबंधी नहीं बन पाए। और जब हम 10 लक्षण मनाएंगे तो हम उत्तम क्षमा की भी बात करेंगे, उत्तम मार्दव धर्म की भी बात करेंगे, तो चारों कषायों हमारी तब जाएंगी। हम प्रवचन सुन करके, भगवान की पूजा पाठ करके अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को शांत कर देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी कषाय अनंतानुबंधी नहीं हो पाएगी। हम सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टि बने रहेंगे, हम मिथ्या दृष्टि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों एक दूसरे के साथ में मिले हुए रहते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ में संबंध है। अगर अनंतानुबंधी का उदय है तो मिथ्यात्व का भी उदय होगा। एक अपेक्षा से हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय का काल होता है, लेकिन मिथ्यात्व का नहीं होता। हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे, मोटे रूप में कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी कषाय अनंतानुबंधी ना हो जाए, इसलिए हम साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, ताकि किसी के साथ कोई कषाय हो तो वो हमारी समाप्त हो जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी क्रोध कषाय है उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम लोग 10 लक्षण पर्व मनाने के बाद जो एकम आता है ना, अगले महीने वाला एकम जो आता है, उस एकम में क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। क्षमावाणी पर्व में हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, इनको सबको उत्तम क्षमा भाई जी, उत्तम क्षमा, है ना। खूब मैसेजेस भेजते हैं, खूब व्हाट्सएप भेजते हैं, खूब इंस्टाग्राम पे खूब बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं। और जिनसे हमारी दुश्मनी है,
जिनसे हमारी बोलचाल बंद है, उनसे तो जय जिनेंद्र भी नहीं करते। फिर मतलब क्या निकला? फिर मतलब क्या निकला क्षमा वाणी मनाने का? फिर हमारी कषाय खत्म कहां हुई? कषाय तो वो की वही बनी रही है हमारी। इसलिए हमारी कषाय 6 महीने से ऊपर न हो जाए, उसके पहले ही हम क्षमा मांग लें, उसके पहले ही हम अपने आप के मन को ठीक कर लें, उसके पहले ही हम अपने अहंकार को नाश कर दें, अहंकार को समाप्त कर दें। इसलिए हम वर्ष में 3 बार क्षमावाणी पर, वर्ष में 3 बार क्षमावाणी और वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। अब प्रश्न होता है, भैया जी देखो हम तो सब आप जानते हो 3 बार तो बहुत कम लोग, बड़े बड़े जो माताएं बहनें उपवास करने वाली हैं, व्रत करने वाली है, या और भी जिनको थोड़ा बहुत अभी नॉलेज हो गया वो मनाते हैं। हम तो बस वो भादवे के मना लेते हैं, जिसमें भैया जी लोग प्रवचन करने आते हैं या महाराज जी लोग विशेष अवसर पे कोई उत्सव मनाते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि भादवे में क्यों मनाते हैं? भादवे को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना, भाद्रपद महीने को? ध्यान से सुनिएगा इसका उत्तर। भाद्रपद महीने को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि एक बार मैंने आपसे संक्षिप्त चर्चा की थी, एक नियम हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें, किसी भी काल का प्रारंभ श्रावण बदी एकम से होता है। चतुर्थ काल समाप्त हुआ, पंचम काल प्रारंभ हुआ, तो पहला दिन कौन सा होगा? श्रावण बदी एकम, नियम है ये। पंचम काल समाप्त हुआ, छठा काल प्रारंभ होगा, पहला दिन कौन सा होगा? श्रावण बदी एकम। अवसर्पणी पूरी खत्म हो गई, 6 काल पूरे निकल गए, अब उत्सर्पणी का पहला दिन आना है। कौन सा दिन होगा वो पहला दिन? श्रावण बदी एकम। ये नियम है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, किसी भी काल का प्रारंभ श्रावण बदी एकम से होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है या जहां पर भी आपने काल परिवर्तन पढ़ा है, वहां आप लोगों को समझना चाहिए, जब काल का परिवर्तन होता है, ढाई द्वीप में जो कर्म भूमियां हैं, उन भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा, भरते रावती और वृद्धि राशो 60 सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। समझिए इस बात को, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के मात्र आर्य खंड में, पूरे भरत और ऐरावत में नहीं, मात्र आर्य खंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब काल पूरा समाप्त हो जाता है तब उस समय विष, अग्नि, भयंकर तेज हवा, क्षार, ये जो 7 प्रकार की 7-7 दिन तक कुवृष्टियां होती है, जिससे ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, ये जो 1 योजन तक चित्रा पृथ्वी जो नीचे थी, उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर 1 योजन तक पूरा कचरा भरा हुआ है, ये पूरा जल करके खाक हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब उस काल के एंड होने में 49 डेज रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल छठे काल के समाप्त होने में जब 49 दिन रह जाएंगे, तो 7-7 दिन तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां होंगी। कुवृष्टि मतलब खराब वर्षाएं। खराब वर्षा का मतलब बहुत तेज आंधी तूफान की वर्षा हो रही है, बहुत तेज पानी बरस रहा है, अग्नि की बारिश हो रही है, विष की बारिश हो रही है, इस तरह से सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में पहला दिन कौन सा आएगा? श्रावण बदी एकम, ठीक है, अगले काल का। तो श्रावण बदी एकम से लेकर के अगले 49 दिन तक, ध्यान से, श्रावण बदी एकम से लेकर के अगले 49 दिन तक, 49 डेज तक 7-7 प्रकार की सुवृष्टियां होती है, जिसमें जल की वर्षा, दूध की वर्षा, घी की वर्षा, अमृत की वर्षा, ये बरसात होती है 7 दिन तक, 7-7 प्रकार की। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो वापस बहुत हरी भरी हो जाती है, सामान्य वातावरण हो जाता है। तो अब श्रावण बदी एकम से लेकर के 49 डेज लगाना है, तो वो कब खत्म होंगे? श्रावण का पूरा महीना चला गया 30 दिन, और भाद्रपद में पहले हमने लगाया कृष्ण पक्ष के 15 दिन, तो 49 डेज वो, और शुक्ल पक्ष के 4 दिन, क्योंकि पंचमी से हम भाद्रपद का 10 लक्षण शुरू कर रहे हैं। तो श्रावण बदी एकम से लेकर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक 49 डेज हो जाते हैं, ठीक है, तब तक सुवृष्टियां हुई। और जैसे ही
भाद्रपद शुक्ल की पंचमी का दिन आया, सब लोग गुफाओं से बाहर निकलते हैं और बड़ा महोत्सव मनाते हैं, नया जीवन दान का बहुत उत्सव मनाते हैं। तो वो दिन होता है भाद्रपद शुक्ल की पंचमी का पहला दिन। इसीलिए भाद्रपद महीने वाले 10 लक्षण को हम विशेष मान्यता देते हैं। इसमें हमको ज्यादा विशेष अच्छे से पर्व मनाना है, क्योंकि अब तक पूरी वर्षाओं के कारण से सारी चीजें हो रही थी। अब ये नया दिन आज से हमारा जीवन प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इस महीने को विशेष रूप से ज्यादा जोड़ देते हैं। दूसरी बात ये होती है, भाद्रपद के महीने में बहुत अधिक पर्व भी आते हैं। अन्य महीनों में इतने पर्व नहीं होते जितने भाद्रपद के महीने में होते हैं। जैसे हम रोड तीज मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी पर्व होता है, इसके अलावा सुगंध दशमी का जो व्रत होता है, बहुत सारे व्रत, पंचमेरु के व्रत हैं, ये 10 लक्षण में रत्नत्रय व्रत है, ये ज्यादातर उसी में आते हैं। इसलिए हम भाद्रपद के महीने को विशेष जोड़ देते हैं। तो अपने को ये बात अच्छी तरह से समझना है, इसलिए 3 बार की अपेक्षा में हम भाद्रपद को ज्यादा जोड़ देते हैं और उसमें विशेष रूप से 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। एक बात और अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पहले हमारी भी गलती थी, हम भी इतना गौर नहीं कर पाए, लेकिन जब हमने शास्त्र अध्ययन किया और गुरुमुख से सुना, तब हमें पता चला हम लोग पर्युषण पर्व बोलते हैं, है ना, कि पर्युषण पर्व आ रहे हैं। हम लोगों को पर्युषण पर्व नहीं बोलना चाहिए, हमको 10 लक्षण पर्व बोलना चाहिए। आचार्यों ने शास्त्रों में 10 लक्षण शब्द का प्रयोग किया, पर्युषण का नहीं किया। पर्युषण श्वेतांबरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। हमारे दिगंबर शास्त्रों में 10 लक्षण धर्म का ही नाम दिया गया है, 10 लक्षण पर्व का ही नाम दिया गया है, क्योंकि उत्तम, क्षमा आदि ये 10 धर्म हैं। तो जिस पर्व में इन 10 धर्मों को ग्रहण करने की बात की जाती हो, इन 10 धर्मों को अंगीकार करने की शिक्षा दी जाती हो, वो कहलाता है 10 लक्षण पर्व या 10 लक्षण धर्म। इसलिए हम लोगों को 10 लक्षण पर्व का ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये एक संक्षिप्त जानकारी थी जो अपन को यहाँ पर देनी थी, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको सुना और समझा। हमको अपने जीवन में ये लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए कि 10 लक्षण पर्व के दिनों में, चूंकि वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे बड़े महान पर्व माने जाते हैं, और हम लोगों के घरों में अक्सर ये परंपरा भी है, उन दिनों में हम बहुत से लोग अपनी अपनी अपेक्षा से पूरा त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, या फिर हरि आदि का त्याग करना है, बाजार की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है। मैं सबसे ज्यादा जो निवेदन हर बार करता हूँ, जहां पे भी 10 लक्षण में जाता हूँ या कोई प्रसंग आता है, तो हमेशा ये निवेदन करता हूँ, विशेष रूप से माताओं बहनों से मेरा निवेदन, अन्य दिनों में तो हम खूब सारा श्रृंगार करते हैं, और अगर 10 लक्षण पर्व में हम ज्यादा श्रृंगार करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा। पर्व के दिनों में हमें जितना हो सके उतना हिंसा से बचना चाहिए, उतना पापों से बचना चाहिए। और हम लोग उल्टा करते हैं, अरे साहब ये साड़ी तो मैं कुछ दिन पहनूंगी, 10 लक्षण में आएंगे ना, 10 दिन की पूरी 10 साड़ियां अलग अलग, सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग। किसको दिखाना है? उन दिनों में तो हमें और अधिक सादगी से रहना है। व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? वो तो हमें और बहुत अच्छे से पापों से, परिग्रह से बचने की बात है। उन दिनों में तो हमें और संयम रखना चाहिए, बस मैं ये 5 जोड़ी कपड़े पहनूंगी, इससे ज्यादा नहीं, ये भाव। इसलिए मेरा निवेदन, अच्छी तरह से इस बात को स्वीकार करके और 10 लक्षण पर्व के दिनों को अपन को मनाना चाहिए। आइए हम पूजा के अष्टक को प्रारंभ करते हैं, अर्थ समझते हैं। हेमाचल की धार, मुनि चित्त सम शीतल सुरभि, भव्याताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। अर्थ देखिए, हेमाचल, हेम अचल, हिमाचल का संधि विच्छेद हेम अचल। हेम का मतलब क्या होता है? हेम मतलब हिमवान पर्वत, अचल माने पर्वत। हेम से अर्थ लेना हिमवन पर्वत, पर्वत लेना अचल से। हेमाचल की धार, धार मतलब धारा। आप लोगों को मालूम है, जब आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो जम्बू द्वीप में 6 पर्वत है ना, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। तो पहला जो हिमवन पर्वत है उस पे पद्म नाम का तालाब है, जहां से गंगा और सिंधु नदियां निकलती है। तो इसलिए वही अर्थ यहाँ ग्रहण करना, हेमाचल की धार, उस हिमवन पर्वत से निकलती हुई जो धारा है।
मतलब गंगा नदी का जल। भावार्थ में क्या लगाना है? गंगा नदी का पावन जल। कैसा है जो? देखो कितनी अच्छी विशेषता दी, मुनि चित्त सम शीतल सुरभि। मुनि चित्त, मुनिराज के चित्त के, सम मतलब समान। मुनिराज का चित्त कैसा होता है? बोलिए। बिल्कुल निर्मल, राग द्वेष नहीं, तरंगे नहीं उठ रही हो, विकल्प नहीं हो जिनमें, बहुत शांत स्वभावी, ऐसा शीतल ठंडक देने वाला। सुरभि माने सुगंधित। मुनिराज को गुस्सा नहीं आता, आप कितना कुछ भी कर लो लेकिन वो गुस्सा नहीं करते। क्यों? समता परिणामी है, साम्य भाव रखने वाले हैं। शीतल माने ठंडक और सुरभि माने सुगंधित। जल बहुत अच्छा है, सुगंध आ रही है उसमें से। तो ऐसे मुनिराज के चित्त के समान, मन के समान जो शीतल है और सुगंधित है, ऐसे हिममान पर्वत से निकले हुए जल की धारा को, अर्थात उस गंगा नदी के जल को लेकर के, दस भव आताप निवार, मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूं? भव मतलब संसार के, आताप माने कष्टों को, दुखों को। आताप माने कष्ट, दुख। निवार मतलब निवारण के लिए। भव आताप निवार, मैं संसार के आताप को, कष्टों को दूर करने के लिए। 10 लक्षण पूजो सदा। 10 लक्षण, 10 लक्षण पर्व को, 10 लक्षण धर्म को पूजो मतलब पूजता हूं। सदा माने हमेशा, मैं हमेशा 10 लक्षण पर्व की पूजा करता हूं। ठीक है? 10 लक्षण धर्म की, सॉरी पर्व की नहीं, पर्व तो हम मनाते हैं। 10 लक्षण अर्थात 10 लक्षण धर्म की पूजो मतलब पूजा करता हूं, सदा मतलब हमेशा। हे भगवान, मैं मुनिराज के मन के समान जो शीतल और सुरभित है, ठंडा और बहुत सुगंधित जल है, ऐसे हिमवंत पर्वत से निकली हुई धारा अर्थात गंगा नदी के उस पवित्र जल को लेकर के संसार के समस्त आताप मतलब कष्टों को और दुखों के निवारण के लिए, उनसे दूर होने के लिए मैं हमेशा 10 लक्षण धर्म की पूजा करता हूं। ठीक है? मंत्र सामान्य है, ओम निम श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अथवा धर्मांगाय, क्योंकि ये धर्म के अंग भी हैं। एक अपेक्षा से पूरे 10 धर्म धर्म के अंग ही है और एक अपेक्षा से धर्म भी है, तो धर्मांगाय बोले या धर्माय बोले एक ही बात। जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं, जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए मैं जल समर्पित करता हूँ, जल चढ़ा। आगे, चंदन केशर गार हो ये सुवास दशो दिशा, भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। नीचे की लाइन तो चूंकि सामान्य है, फर्स्ट लाइन का हमें अर्थ देखना है। चंदन केशर गार, चंदन का मतलब चंदन, केशर मतलब केसर, गार, गार का मतलब होना मिलाकर। गार का शब्दार्थ लिखिए, वर्ड मीनिंग मिलाकर। चंदन केशर गार, चंदन और केशर को मिलाकर। हो ये सुवास 10 दिशा, जब मैंने चंदन को इसको मिलाया केशर को तो क्या हुआ? होए मतलब हो रही है, सुवास माने सुगंध, सुवास मतलब सुगंध। 10 दिशा, 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं का भावार्थ क्या निकलेगा? सब तरफ। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 10 होती है ना। लिखवाया था आपसे पहले, लिखवाया था आपको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये मुख्य 4 दिशाएं, इनके बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य दिशा। ये 4 विदिशा कहलाती हैं। और फिर एक ऊपर की और एक नीचे की, ये 10 दिशा हो गई। तो जिसकी सुवास मतलब सुगंध 10 दिशा होए, सब तरफ फैल रही है, 10 दिशाओं में फैल रही है, ऐसे चंदन को केशर में मिला करके यह सुगंधित जल या सुगंधित चंदन भगवान में आपके श्री चरणों में भवाताप को दूर करने के लिए मैं प्रतिदिन 10 लक्षण धर्म की पूजा करता हूँ।
अमल अखंडित सार, तंदुल चंद्र समान शुभ, भव्याताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। देखिए भगवान अपने अक्षत लेके आए हो। कैसे हैं वे अक्षत? अमल, मल से रहित हैं। मल माने गंदगी, गंदगी से रहित हैं, बहुत अच्छे हैं, शुद्ध रासुक हैं, जिनमें कोई गंदगी नहीं लगी हुई है। और कैसे हैं? अखंडित, खंड माने टूटे हुए और अखंडित माने बिना टूटे हुए, साबुत हैं। अखंडित अर्थात खंड से जो रहित हैं, जो खंडित नहीं है, टूटे हुए नहीं है। और कैसे हैं? सार, सार माने सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्तम उत्तम हैं। अमल अर्थात निर्मल, शुद्ध, रासुक। अखंडित माने खंड खंड से जो रहित हैं, अखंडित हैं। सार अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे तंदुल, तंदुल मतलब चावल, कच्चे चावलों को तंदुल कहते हैं। ऐसे चावल जो कि कैसे हैं? चंद्र समान शुभ, चंद्र मतलब चंद्रमा के समान। चंद्रमा कैसा होता है? सफेद, स्वच्छ, निर्मल। ऐसे ही ये जो चावल है अक्षत में लेके आया हूं, ये चंद्रमा के समान सफेद, स्वच्छ, निर्मल है। शुभ अर्थात अच्छे हैं। शुभ का मतलब अच्छे, ठीक है। ऐसे अक्षतों को लेकर मैं संसार के ताप को दूर करने के लिए प्रतिदिन हमेशा 10 लक्षण धर्म की पूजा करता हूं। आइए आगे। फूल अनेक प्रकार, महके ऊरध लोक लो, भव्याताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। देखो भगवान, मैं क्या लाया हूं अब? पुष्प। फूल अनेक प्रकार, एक प्रकार के पुष्प नहीं लाया। हे भगवान, मैं अनेक प्रकार के पुष्प लाया हूं। फूल अनेक प्रकार, महके, महके मतलब महक रहे हैं। महके मतलब महक रहे हैं, मतलब जिसकी सुगंध फैल रही है। कहां फैल रही है? ऊरध लोक लो, ऊरध माने ऊर्ध्व, लोक लो लोक तक, लोक लो लोक तक, ऊर्ध्व लोक तक जो महक रहे हैं, मतलब जिसकी सुगंध ऊर्ध्व लोक तक फैल रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है, मतलब इतने पावरफुल है वो, उनकी सुगंध इतनी अच्छी है। ऐसा नहीं कि बस तोड़ के ले आए और बस चढ़ा दिए, नहीं, इतने सुगंधित पुष्प है भगवान कि जिसकी सुगंध जो है, जिसकी जो महक है, वो ऊर्ध्व लोक तक फैल रही है। ऐसे अनेक प्रकार के पुष्प लेकर के, और ऐसे पुष्प तो निश्चित रूप से कल्प वृक्ष से ही मिलेंगे। हमारे वाले जो यहाँ के पुष्प है उनमें तो कितनी सी स्थिति है, एक कमरे में रख दो तो भी ना महके। तो ऐसे सुंदर सुंदर अनुपम पुष्प जिसकी सुगंध महक ऊर्ध्व लोक तक फैल रही है, ऐसे भगवान उन पुष्पों के द्वारा मैं 10 लक्षण धर्म की पूजा करता हूं, जिससे मेरा संसार का जो आताप है, कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाए। आइए आगे। नेवज विविध निहार, उत्तम षट रस संजुगत, भव्याताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। नेवज विविध निहार, नेवज माने नैवेद्य, खाद्य सामग्री को नेवज कहते, जो कि विविध माने अनेक प्रकार की हैं। निहार माने देख करके, निहार का मतलब क्या होता है? देखना। भगवान, मैं ऐसा नैवेद्य लेके आया हूं जिसको मैंने बड़े ध्यान से अच्छे से देखा है। ऐसा मत बोलते ना भाई, देख करके काम, देख करके द्रव्य चढ़ाओ, तो वहां देखने से क्या अर्थ है? मतलब प्रासुक है। ऐसा नहीं कि उसमें जीव मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो पुराना है, नहीं, बिल्कुल ताजा है, स्वच्छ है, निर्मल प्रासुक है। ऐसे उसको देख करके, जो कि कैसा है नैवेद्य है? उत्तम, उत्तम माने बहुत अच्छा है,
श्रेष्ठ है, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ। षटरस संजुगत, षटरस 6 रसों से, संजुगत माने मिला हुआ है, षटरस संजुगत 6 रसों से जो मिला हुआ है, 6 रस जिसमें मिले हुए हैं। 6 रसों के नाम पता है? पहले लिखवाए थे आपको, दूध घी, नहीं यहां से करो, घी तेल, दूध दही, नमक और मीठा, कॉम्बिनेशन बिठा दो, 2-2 के जोड़े बना दीजिए, जल्दी याद हो जाएंगे। क्योंकि दूध के साथ दही मिलता है ना, और दूध से दही बनता है, और दोनों चिकनाई से युक्त पदार्थ घी और तेल, तो वो हो गए। अब नमक और मीठा, ये तो याद हो ही जाता है। तो 6 रसों से जो मिला हुआ है, जिसमें 6 रस मिले हुए, ऐसा उत्तमोत्तम जो नैवेद्य है वह भगवान मैं आपके श्री चरणों में लाया हूं, ताकि मेरा भव का आताप नष्ट हो जाए, और इसीलिए मैं 10 लक्षण धर्म की पूजा करता हूं। ठीक है। नेवज विविध निहार, निहार को यहाँ इसलिए अर्थ लगाना है कि भगवान जो अनेक प्रकार के हैं और देखभाल करके शोध करके जो मैं लाया हूं, उत्तमोत्तम है, ऐसे 6 रसों से मिला हुआ नैवेद्य। आगे, वाति कपूर सुधार, दीपक ज्योति सुहावनी, भव्याताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। अर्थ देखिए, वाति कपूर सुधार, वाति मतलब बाती, बत्ती, वाति का मतलब हो गया बत्ती, कपूर मतलब कपूर की, और साथ में सुधार अच्छी तरह से धारण करके, सुधार अच्छी तरह से धारण करके, जो कि कैसी है? दीपक ज्योति, दीपक की जो ज्योति है सुहावनी, अर्थात बड़ी अच्छी लगने वाली है। सुहावनी, सुहावनी का मतलब क्या होता है? अच्छी लगने वाली, मनोहर, मन को आकर्षित करने वाली, ऐसी। क्या मतलब हुआ? भगवान कपूर को और दीपक की ज्योति, जो दीपक की बाती है जिसमें ज्योति जल रही है, उसको अच्छी तरह से धारण करके, जो सुहावनी बड़ी मनमोहक है, अच्छी लगने वाली है, उसको लेकर के मैं भगवान 10 लक्षण धर्म की पूजा इसलिए करता हूं ताकि मेरा संसार का ताप नष्ट हो जाए। सरल अर्थ, इसमें विशेष अर्थ नहीं है। कपूर की भी हमने, कपूर का भी दीपक बनाया, और साथ में एक और अर्थ यहाँ प्रयोग किया, बाती, जो बत्ती हमने ली वो कैसी है बाती? दीपक की ज्योति, सुधार मतलब अच्छी प्रकार से धारण करेंगे। अब देखो, अब भावार्थ में ये भी हम लगा सकते हैं कि बाती अच्छी तरह से धारण करो, क्योंकि हमारी बाती क्या हो जाती है? बहुत बार डूब जाती है ना। ये अक्सर हम लोगों के साथ में ये वाकया बहुत बार होता है, सबके साथ में होता है। अगर बाती नीचे से ठीक नहीं करेंगे तो कैसी है, मार्केट की बाती ला करके सीधा घी में डाल करके और जला देते हैं। अब घी बहुत सारा होता है तो वो हिलाया हमने दीपक और वो डूब गई। तो अब भावार्थ में ये भी हम लगाएं कि वो जो बाती है वो अच्छी तरह से धारण करके, बाती को अच्छी तरह से रखो, घी अच्छा लगाओ, उतना ही डालो जितना पर्याप्त है। ऐसा भी नहीं कि हम ज्यादा अमीर है तो हम बहुत सारा घी डाल दें। अरे भाई, घी डाल रहे हो तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, बाती तो डूब जाएगी। जो जैसी बाती उस अनुसार अपन को वैसा प्रयोग करना चाहिए। आगे, अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगंधता, भव्याताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। अब हम धूप चढ़ा रहे हैं भगवान। अगर माने अगर, धूप विस्तार, अगर किसको कहते हैं? हमने आपको बताया था धूप का एक प्रकार होता है ना, जिसको अग्नि में डालने पर सुगंध आती है। ऐसी धूप विस्तार, जिसका जो विस्तार है, फैले सर्व सुगंधता, फैले मतलब फैल रही है, सर्व मतलब सब तरफ, सुगंधता मतलब सुगंध। अगर धूप विस्तार, अगर नाम की जो धूप है ये विस्तारित हो रही है, पहले तो धूप लगाना है, धूप सब तरफ फैल रही है। उस धूप के फैलने से क्या हो रहा है?
फैले सर्व सुगंध था, सभी तरफ सुगंध फैल रही है। विस्तार और फैलना दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन विस्तार को लगाना है धूप के साथ में। अगर नाम की जो धूप है वो जैसे हमने अरगली में डाली तो वो सब तरफ फैल गई। धूप 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 की जो धुआं है वो भी तो सब तरफ फैल रही है ना, वो अर्थ लगाइए। जो धुआं है वो सब तरफ फैली, उसके फैलने से क्या हुआ, फैले सर्व सुगंधता, सब तरफ जिसकी सुगंध फैल रही है, सब तरफ उसकी सुगंधता फैल रही है। ऐसे धूप के द्वारा भगवान मैं आपकी पूजा करता हूं। आगे, फल की जाति अपार, घ्राण नयन मन मोहने, भवियाताप निवार, दस लक्षण पूजो सदा। भगवान मैं अब क्या चढ़ा रहा हूं, फल। कैसे हैं वो फल, फल की जाति अपार। फल की जो जातियां हैं वो कितनी हैं, अपार हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारी जो फल की जातियां हैं, कैसे हैं वो फल, घ्राण नयन मन मोहने। घ्राण मतलब नासिका, नाक, नयन माने आंखें, और मन को जो मोहित करने वाले। ऐसे उत्तमोत्तम फल है जो देखने में भी बहुत अच्छे हो, जिसकी सुगंध इतनी अच्छी हो कि मेरी नाक को आकर्षित कर रही हो और मेरे मन को मोहित करने वाले हो, ऐसे उत्तमोत्तम फल। घ्राण नयन मन मोहने। घ्राण का मतलब नासिका, नयन माने आंखें, और मन को जो मोहित करने वाले हैं। ऐसे जो अनेक प्रकार, अपार मतलब अनेक प्रकार की जो जातियों वाले जो फल हैं, उन फलों को लेकर के भगवान मैं आपकी पूजा करता हूं। आगे देखिए, आठों दरब सवार, ध्यानत अधिक उछाह सो, भवियाताप निवार, रस लक्षण पूजो सदा। अब हमने क्या किया, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। अर्घ्य कैसे बनता है, आठों द्रव्यों को मिलाने से। जिसने लिखा आठों दरब समार, दरव माने द्रव्य, आठों द्रव्यों को संवार, संवार माने संभाल कर, सजा कर, दोनों अर्थ लिखना है। आठों दरब माने द्रव्य, संभाल माने संभाल कर, संवार माने संभाल कर, और दूसरा संवार माने सजा कर। हे भगवान, मैंने आठों द्रव्यों को संवारा है, सजाया है, और ध्यानत अधिक उत्साह सो। ध्यानत राय जी जो इस पूजन के रचयिता हैं, वो कह रहे हैं अधिक उत्साह सो, अधिक माने अत्यधिक उत्साह से युक्त हो करके। उत्साह माने लिखिए उत्साह है। ध्यानत अधिक उत्साह सो, ध्यानत राय जी कह रहे हैं मैं अत्यधिक उत्साह से युक्त होकर के, और मैंने इन आठों द्रव्यों को मिला करके इनको सजाया है, संवारा है। क्या मतलब हुआ, अरे भगवान के श्री चरणों में हमें अर्घ्य समर्पित करना है, तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे परिणाम से, उत्साह भाव से खुश होकर के। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, जब भी हम भगवान की पूजा करें, अपने अंदर बहुत उत्साह भाव लाएं, उमंग लाएं, अपने आप को प्रफुल्लित करें। सबसे पहले अपने आप में ये एनर्जी डालें, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जब भी भगवान के दर्शन करें, ऐसा लगे आज पहली बार दर्शन कर रहा हूं मैं। अब तक तो मैंने दर्शन किए ही नहीं, अब तक तो मैंने पूजा की ही नहीं, और अब तक की तो क्या की, बिना अर्थ के की, कुछ समझ में नहीं आता था। बस लिए चावल और चढ़ा दिए दूसरी थाली में, और कुछ करते ही नहीं थे हम। लेकिन अब हम अर्थ समझ लिए, भगवान अब मैं आज जो पूजा करूंगा उसका बड़ा ही आनंद है। एक एक शब्द को समझते हुए अपने अंदर भाव निकालते, और भगवान और हम बस, और कोई तीसरा पर्सन नहीं। ऐसा परिणाम अपने अंदर ला करके। तो ध्यानत राय जी खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्यानत अर्थात मैं बहुत अधिक उत्साह से युक्त होकर के, उत्साह माने उत्साह से युक्त होकर के आठों द्रव्यों को मैंने संभाला है, आठों द्रव्यों को सजाया है, और भव आताप निवार, संसार के आताप को, संसार के कष्टों को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए मैं सदा मतलब हमेशा रसलक्षण धर्म की पूजा करता हूं। ठीक है, आइए अब क्रमशः
एक एक धर्म का यहाँ पर हमको समझना है। एक एक धर्म की बहुत अच्छी लाइंस यहाँ पे दी हुई है। मतलब यूं समझिए कि उस धर्म का पूरा सारे लाइंस में आ गया। इसलिए अपने को ये याद भी होना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। हमको जितना हो सके अपनी कोशिश हम करें कि इन लाइंस को हम अपने जीवन में उतारें। देखिए उत्तम क्षमा धर्म के लाइंस को पढ़ें। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। अर्थ लिखिए और अर्थ समझिए पहले इसका। पीड़े मतलब पीड़ा देता है, पीड़ा दे। पीड़े मतलब कोई पीड़ा दे। दुष्ट मतलब दुष्ट व्यक्ति। अनेक का मतलब अनेक प्रकार से। अब क्षमा भाव धारण करने की बात चल रही है। अब उसमें समझिएगा, सामने वाला कोई हमें पीड़ा दे रहा है। पीड़े मतलब पीड़ा दे। दुष्ट माने दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। अनेक माने अनेक प्रकार से। और क्या करे पीड़ा देने के साथ साथ? बांध मार बहुविधि करे। बांध मतलब चाहे सामने वाला हमको बांध दे, रस्सी से बांध दे, जेल में डाल दे, कमरे में बंद कर दे, चाहे वो बांध रहा है। मार, हमें मार रहा है, डंडे से पीट रहा है, हाथ से मार रहा है, अस्त्र शस्त्र चला रहा है। और कह रहे हैं बहुविधि करे, और भी अनेक प्रकार के जो काम उसको करना वो करता रहे। क्या मतलब हुआ पहली लाइन का? दुष्ट माने दुर्जन व्यक्ति, अनेक प्रकार से चाहे पीड़ा दे, बहुविधि अनेक प्रकार से चाहे मारे, चाहे बांधे, चाहे कुछ भी करे। तो भी आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? धरिए क्षमा विवेक। धरिए मतलब धारण कीजिए। क्षमा माने क्षमा को, विवेक मतलब विवेक पूर्वक। धरिए मतलब धारण कीजिए, क्षमा मतलब क्षमा को विवेक पूर्वक। और क्या उपदेश दे रहे हैं हमको? कोप न कीजिए पीतमा। कोप का मतलब क्रोध, न कीजिए मत कीजिए। पीतमा मतलब, पीतमा का अर्थ लिखिए, हे मेरी प्यारी आत्मा। पीतमा प्यारी आत्मा। कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। और इन दो लाइंस में ये बहुत बड़ी बात कह दी कि हे मेरी प्यारी आत्मा। सामने वाला व्यक्ति चाहे तुम्हें कैसे भी पीड़ा दे, दुख दे, कष्ट दे, मारे, बांधे, कुछ भी करे तुम्हारे साथ में, उठा करके तुम्हें फेंक दे, तुम्हें खाना नहीं दे, तुम्हारे साथ जो अत्याचार उसको करना वो करे, लेकिन उसके बावजूद भी क्रोध न कीजिए, गुस्सा नहीं करना, उसको पलट करके जवाब नहीं देना। और क्या करना? अपने अंदर क्षमा भाव को धरिए, क्षमा भाव को धारण करना। अब आप बोलेंगे भैया जी कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? सामने वाला खूब मार रहा है, हम खाते रहे उसकी मार। सामने वाला हमें खूब परेशान कर रहा है, हम होते रहे परेशान। सामने वाले ने हमें बहुत हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, गलत बिहेव किया, हम सहन करते रहे? बिल्कुल करते रहे। यही तो धर्म की दृष्टि है। मैं बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूं, यही धर्म की दृष्टि है। गुस्सा निकालने से, वापस प्रत्युत्तर देने से हमारा बैर भाव बढ़ेगा। और अगर हम समता रूप परिणाम रखेंगे, ठीक है मेरे कर्म का उदय है। एक लाइन अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल। सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता, ये अकाट्य सिद्धांत है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, सामने वाले ने आकर के और हमारे बिल्डिंग को जला दिया, सामने वाले ने आकर के और हमारा मर्डर कर दिया, सामने वाले ने आकर के हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, पीछे से टक्कर लगा दिया, कुछ भी करो, सामने वाला एक निमित्त मात्र है। हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छे हैं तो अच्छा होगा, बुरे हैं तो बुरा होगा। सामने वाला सिर्फ निमित्त है। जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को समझ लिया, वो जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता। बीमारी किसको नहीं आती, गालियां किसको नहीं मिलती। इतने बड़े बड़े महान मुनि महाराज हुए हैं, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र उठा करके पढ़िए।
जब वो एक नगर में गए तो वहां के लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। जब वो सामायिक करने बैठे तो बगल में संयोग से जिस मंदिर के बगल में वो रहते थे, जहां पे उनका निवास उस समय रहा था, बगल में मुसलमानों का घर था। उनका एक स्वभाव है कि वो नग्न मुनि महाराज से, दिगंबर मुनि महाराज से जलते ईर्ष्या करते हैं। वो जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर प्रतिदिन पत्थर फेंकते थे, उनके खून निकल आता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। समाज के किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि ये स्थिति हो रही है। जब समाज के लोग उनसे पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हो गया होगा, मैं तो सामायिक में बैठता हूँ, मुझे नहीं पता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, डेली निकलता कि महाराज सामायिक के बाद उठते तो पत्थर से उनके शरीर पे लाल लाल चिन्ह खून के निकले हुए दिखते। तो समाज के 2 लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं छिप करके कि क्या स्थिति है। जब उन्होंने देखा कि महाराज जी छत पर बैठ करके सामायिक करते हैं और सामायिक के समय बगल की छत से जो गलत आचरण करने वाले जो लोग थे उनके द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं, तो भी महाराज शांत भाव से सहन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे सामायिक उनकी पूरी हुई, इन दोनों व्यक्तियों ने उन दोनों बच्चों को ला करके महाराज जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा महाराज जी यही है वो लोग जो आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं और आपको इस तरह से पीड़ा देते हैं। तो महाराज जी ने कहा आप इनको क्यों लेकर के आए मेरे सामने, ये तो और अच्छी बात है, ये तो मेरा उपकार करते हैं। वो दोनों व्यक्ति बोले समाज के महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपका उपकार करते हैं, ये तो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम मेरे ऊपर उपकार करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया महाराज जी ने। चार्य चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज जी बोले जब मैं सामायिक करता हूं, प्रतिकूल परिस्थितियां सामने होती है तो कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। वो दोनों तो सोच रहे थे कि महाराज जी तो हमको डांटेंगे, हमें सजा दिलवाएंगे, हो सकता है कि अंदर ही बंद करवा दें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ इनके लिए 11-11 रुपए इनाम में दो और इनको लिए एक एक टोपी दो। टोपी पहनते थे वो लोग, इनको टोपी दो, खाने की वस्तुएं दो, फल फ्रूट दो और इनको 11 रुपए इनाम में दो। अब तक मेरी जो सामायिक हुई उस सामायिक में क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो कर्मों की निर्जरा ज्यादा हो। सोचिए हम कहीं बाहर निकलते हैं, हमारे साथ में कोई दुर्व्यवहार करता है, हम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। चलो दूसरी जगह के छोड़ो, हम अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्या हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं है? परिस्थिति के ऊपर हमेशा आकलन करना चाहिए। और इस बात को भी हमेशा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उत्तम क्षमा की तो हम बात कर रहे हैं, इन 10 धर्मों का पालन पूर्ण रूप से सिर्फ मुनिराज ही करते हैं, श्रावक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से पालन कभी नहीं कर सकता, अंश रूप से कर सकता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम क्यों 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, हम क्यों 10 धर्मों की पूजा करते हैं? जितना हो सके वो जो क्षमा गुण है वो हमारे अंदर आ सके, जितना हो सके हमारी जितनी शक्ति बन सके मार्दव धर्म को हम अपने जीवन में अपना सके। पूर्ण रूप से पालन सिर्फ मुनि महाराज, और मुनि महाराज के मूल गुणों में भी है। आचार्य भगवंत के जो 36 मूल गुण, उसमें 10 लक्षण के 10 धर्म के मूल गुण कहे गए हैं और मुनिराज के धर्म के पालन के, रत्नत्रय के पालन के अंतर्गत इन धर्मों का वर्णन किया गया है। रत्नत्रय में जो सम्यक चारित्र आता है, तो मुनिराज तो इसका पूरा पालन करते ही करते हैं, उनका तो कर्तव्य है, लेकिन हम भी गृहस्थ होकर के जितना हो सके अपने शक्ति अनुसार हमें इसका पालन करना चाहिए। आगे की लाइंस देखिए, बहुत अच्छी लाइन है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांधे मार बहु विधि करे, धरते निकारे तन विदारे, पैर जोन तहा धरे, जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। अर्थ देखिए, बहुत अच्छा अर्थ है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, हे भाई उत्तम क्षमा को गहो माने ग्रहण करो। कितने प्रेम से कह रहे हैं, कितने प्यार से कह रहे हैं, हे भाई उत्तम क्षमा माने उत्तम क्षमा धर्म को गहो मतलब ग्रहण करो, धारण करो हे आत्मा। क्या होता है इससे? इह भव जस, इह भव मतलब इस पर्याय में, भव माने पर्याय, इस लोक में, जस माने यश की प्राप्ति होती है। जैसे अभी हमने चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे हैं।
अब चूंकि हम क्लास पढ़ा रहे हैं अभी, इसलिए उदाहरणों की अपेक्षा से हम बहुत सारे उदाहरण है, कितने सारे उदाहरण है ऐसे मुनि महाराजों के जिनके ऊपर खूब उपसर्ग हुए, तो भी उन्होंने कुछ भी वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया। काशनाथ भगवान को देख लीजिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया। चलो और दूर मत जाइए, बाहुबली भगवान को देख लीजिए, गृहस्थ अवस्था में, वो तो मुनि नहीं थे ना उस समय, भाई भरत ने चक्र चला दिया तो भी वापस उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया और वैराग्य को प्राप्त होकर के जंगल में चले गए, क्षमा भाव को धारण किया। चाहते तो 1 मिनट में बाहुबली भगवान, मतलब बाहुबली उस समय भरत को करके फेंक देते, क्योंकि उनकी अवगाहना ज्यादा थी बाहुबली की। खैर, तो इसलिए यह भाव जस क्या होता है, क्षमा को धारण करने से यह भाव, इस भाव में यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति सम्मान प्रसिद्धि होती है। पर भाव सुखदायी, और पर भाव में यह सुख देने वाला है, सुख को देने वाला है। क्या कह रहे हैं, गाली सुनी, गाली को सुनी मतलब सुनकर के, मन मतलब मन में, खेद ना आनो, खेद माने दुखी मत हो, न आनो मतलब नहीं लाना चाहिए, शब्दार्थ में लिख लीजिए, न आनो अर्थात नहीं लाना चाहिए। गाली सुन मन, खेद न आनो, गाली को सुन करके मन में खेद नहीं लाइए, खेद माने दुख। और गुण को अवगुण कहे अयानो, चाहे सामने वाला, अयानो मतलब अन्य कोई व्यक्ति गुण को अवगुण कहे, चाहे आपके गुण को वो अवगुण कह रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपके गुणों को क्या कह रहा है, अवगुण कह रहा है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा उसके लिए काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला उस गुण को तो नहीं मान रहा, उसको और अवगुण मान रहा है और गलत काम मान रहा है। उसके बावजूद भी हमें क्या करना है, उसके प्रति गुस्सा नहीं करना। आगे कह रहे हैं, कही है अयानो, कही मतलब कहता है, अयानो मतलब अन्य व्यक्ति, वस्तु छीने, चाहे वो आपकी वस्तु को छीन लिया, उसने ले गया, वो चुरा करके आपसे जबरदस्ती ले गया। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा कहता है, फिर कोमा दूसरी बात क्या कह रहे हैं, वस्तु छीने, आपकी वस्तु को छीन करके ले गया, चुरा के ले गया। बांध मार बहुविधि करे, चाहे वो बांध रहा है, चाहे मार रहा है, अनेक प्रकार के कार्य कुछ भी कर रहा है, आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। आगे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, घर ते निकारे, चाहे वो घर से निकाल दे, निकारे मतलब निकाल दे, निकाल दिया सोमा सती, निकाल दिया सीता सती को घर से, क्या किया, गुस्सा किया नहीं, समता परिणाम। और क्या कह रहे हैं, तन विदारे, तन माने शरीर को विदारण कर दे, छिन्न भिन्न कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरह के कष्ट दिए जा सकते हैं उनका वर्णन चल रहा है, चाहे वो आपके गुणों को अवगुण कह रहा हो, आपने बहुत अच्छा काम किया उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको और बुरा बुरा ही कह रहा है, आपको घर से निकाल दिया, आपकी वस्तु को छीन लिया, बांधा है, मारा है, अनेक प्रकार के कुकृत्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है। फिर कह रहे हैं, घर ते निकारे, घर से वह निकाल दिया, तन विदारे, शरीर को भी उसने क्या कर दिया, तन माने शरीर, शरीर को विदारे मतलब नष्ट कर रहा है, छिन्न भिन्न कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, तो भी बैर जो न तहां धरे, बैर माने दुश्मनी, जो मतलब जो, न मतलब नहीं, तहां मतलब वहां, वहां ऐसी स्थिति होने पर भी जो बैर को न धरे, दुश्मनी को धारण नहीं करता, ऐसी स्थिति होने पर भी जो दुश्मनी को धारण नहीं करता, दुश्मनी को धारण करने का मतलब बुरा नहीं मानता, विकल्प नहीं करता कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। आगे कह रहे हैं, अब महत्वपूर्ण बात, जे कर्म पूरब किए खोटे, क्या हमें अपने आप की धारणा क्या बनानी है, अपने आप में क्या चिंतन करना है, जे कर्म पूरब, जे मतलब जो, कर्म मतलब कर्म, पूरब माने पहले, पूरब का मतलब पहले, जे कर्म पूरब किए खोटे, अपने आप के लिए क्या समझो, मैंने पूरब मतलब पहले खोटे कर्म किए, गलत काम किए,
गलत संगत की, गलत कर्म किए, सहे क्यों नहीं जियरा। सहे मतलब सहन करना, क्यों मतलब क्यों नहीं, जियरा अर्थात हे जीव, हे आत्मन। जियरा का मतलब जीव, हे जीव, हे आत्मन, सहे क्यों नहीं, सहन क्यों नहीं करोगे। समझ में आया। मैंने पहले ऐसे कर्म किए थे जिस कारण से मुझे आज ये फल भोगने को मिल रहा है, सहे क्यों नहीं, हे जियरा, हे जीव, तुम सहन क्यों नहीं कर रहे हो। तुम्हें तो सहन करना पड़ेगा, तुमने पहले ऐसे कर्म किए थे। जब ऐसे खोटे कर्म किए हैं तो इनका फल तो भोगना ही पड़ेगा हमको। वो कहाँ जाएंगे, हमने ही कर्म किए हैं। जब कर्म हमने ही किए तो हमें फल भुगतना है। अतिक्रोध अग्नि, अतिक्रोध रूपी अग्नि को बुझाए प्राणी, प्राणी बुझा सकता है। बुझाए माने बुझाता है। अतिक्रोध भयंकर क्रोध रूपी अग्नि को बुझाए प्राणी, प्राणी बुझाता है। कैसे, साम्य जल ले सियरा, साम्य जल समता रूपी जल को लेकर के, सियरा माने शीतल ठंडा, है ना। गर्मी को ठंडी से ही शांत किया जा सकता है ना। इसीलिए तो कहते हैं किसी को गुस्सा आए तो भैया जाके ठंडा पानी पी लो, थोड़ा कूल कूल हो जाओ, बड़ा गुस्सा नाक पे चढ़ रहा है। साम्य जलले सियरा अर्थात समता जल रूपी, सियरा मतलब शीतल जल, समता रूपी जो शीतल जल है उसको लेकर के, और उस अतिक्रोध अग्नि, उस क्रोध रूपी अग्नि को प्राणी बुझा सकता है, बुझाता है। बहुत अच्छा। पूरे 10 लक्षण धर्म में जो उत्तम क्षमा धर्म है, पहला धर्म, उसका सारे लाइंस में दे दिया। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। सोचिए, हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखिए। कोई सामने वाला कितना भी बुरा कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया भैया, मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्म है जिस कारण से ये बुरा मेरे साथ में हो रहा है। उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। वो कौन करेगा, मेरे कर्म है। सीता सती के जैसे हमको घर से तो नहीं निकाला ना, रामचंद्र जी की जैसे हमारी वस्तु को, हमारी पत्नी को तो नहीं छीना ना, पार्श्वनाथ भगवान के जैसे भयंकर उपसर्ग तो हमारे ऊपर नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे ऊपर। तो इतिहास उठा करके देखते, अपने पूर्व बड़े बड़े महान लोगों को, सतियों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। इसलिए जो है उसको बहुत अच्छी तरह से भोगे। कितना भी कुछ हो जाए तो भी सामने वाले के प्रति हमारे अंदर भेदभाव नहीं आए, दुश्मनी का परिणाम नहीं आए। मैं मानता हूं हम गृहस्थ हैं, हमारे साथ में ऐसे परिणाम आना स्वाभाविक है, जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से उत्तम क्षमा धर्म का पालन तो मुनिराज ही करते हैं। हम गृहस्थ तो जितना हो सके उनके अनुसार अपने जीवन में कुछ अंश, देखो पूरा नहीं आएगा मैं मानता हूं, लेकिन इतना तो हो सकता है ना, 1%, 2%, 5% तो हमारे जीवन में क्षमा धर्म आए। और आज हमने ये समझा है तो हमारा पढ़ना पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब हम आज से अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। आज से हम गुस्सा कम करेंगे, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, खुश होकर के आप बात कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है। क्रोध होकर के, गुस्सा करके हम किसके ऊपर फालतू में अपनी जिंदगी को खराब करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझिए। आज समय आपका हो गया है, इसलिए आज बस यहीं तक अपन कक्षा ले रहे हैं।